हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कल के लिए इंट्राडे स्टॉक कौन से होने चाहिए। तो हमने दो इंट्राडे स्टॉक निकाल के लाए हैं आपके लिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मुझे ऐसा लग रहा है कल वो गिर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इन्फोसिस से। दूसरा स्टॉक कौन सा है वो बाद में देखेंगे, पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस से। तो इन्फोसिस से यहाँ से देखिए, हम डेली कैंडल से शुरुआत करेंगे और 15 मिनट की कैंडल से हम ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए इन्फोसिस की, अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो आप देख सकते हो इन्फोसिस के लिए एक सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1660 रुपये का सपोर्ट जोन है। यहाँ पर देखिए लगभग प्राइस इसी रेंज पे आके रुक रही है। तो इसके लिए कि बहुत अच्छी रेंज हो सकती है 40 पॉइंट्स की, क्योंकि निफ्टी इन्फी आजकल 50 पॉइंट तो ऐसे ही मूव कर जाता है। तो उसके लिए आप और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक हिडन शोल्डर पैटर्न का निर्माण हुआ है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती तो परसों के लिए ये स्टॉक अपने लिए बहुत बढ़िया रहेगा। परसों के लिए ये रिटेस्ट करेगा और यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो चलिए चलते कल के लिए हम देखते हैं इन्फी के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे हम इसको देखते हैं। अगर मैं 15 मिनट चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है चार्ट पर। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोअर हाइज यहाँ पर बन रहे हैं प्राइस की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन को टच करते हुए इन्फोसिस जा रहा है। कल अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होके दोबारा से इस प्राइस पे चला आता है तो बिल्कुल हमें एक सेलिंग का अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है। अगर कल प्राइस, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ तो आप इसको ध्यान रखना, अगर प्राइस इसके ऊपर आके ये दोबारा से अगर रिवर्स कर जाती है इसके पास तो हमें एक सेलिंग का मौका यहाँ पर मिल सकता है। हम यहाँ पर सेल कर सकते हो। कल की ओपनिंग देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर ओपनिंग इस रेंज के ऊपर होगी 1700 से लेकर 1700 के तीन के रेंज के ऊपर होगी तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 14 रुपये और दूसरा टारगेट रहेगा 1745। आप इसको 5 मिनट के अगर मैं चार्ट पे देख लूँ तो आप यहाँ पर देख लेना। अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ बना लेती है, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होके प्राइस इस रेंज के पास चली जाती है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग का मौका मिलेगा और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। बीच में हमें सेल नहीं करना है। सेलिंग के मैं जगह बता रहा हूँ आपको। अगर कल मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, बीच में अगर कहीं ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर प्राइस इस तरीके से 1700 के रेंज में चली आएगी, एक मैग्नेटिक जोन है यहाँ पर आती है, तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो प्राइस को बिल्कुल इस रेंज के पास चलेगी। उसके लिए पहला टारगेट रहेगा हमारे तरफ से। पहले ट्रेड प्लान की डिस्कस करते हैं। अगर प्राइस यहाँ कहीं से गैप डाउन ओपन होके इसके पास चली जाती है तो हमें एक सेलिंग का मौका यहाँ पर ढूंढना है और यहाँ पे हमें सेल करना है। उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 1778 और दूसरा टारगेट रहेगा 1660 रुपये का। अगर प्राइस आपको 1660 के ऊपर डायरेक्टली आ जाती तो वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते, लेकिन हमें बाइंग के ट्रेड नहीं करने क्योंकि मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में। तो हम जो भी प्लान करेंगे सेलिंग का ही प्लान करेंगे। बाइंग का प्लान करने में कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फॉलिंग कर रहा है तो आपका ऐसे लूटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ही हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। वो लगभग अगर प्राइस इसके पास चली आती है हमें मिलती है कल, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे कल। या अगर कल गैप अप ओपनिंग दे देता है मार्केट और इस रेंज से नीचे आने लगता है तो तभी भी हमें इस रेंज पे ही सेल करना है, बीच में कहीं सेल नहीं करना है। तो सेलिंग के लिए कल देखेंगे हम इसे। अगर कल ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो प्राइस बिल्कुल इस रेंज को सब रेजिस्टेंस लेके ही नीचे आएगी, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है तो प्राइस ऊपर चढ़ने के चांसेस बहुत कम है। तो हमें इस तरीके से ट्रेड को ढूंढना है। तो चलिए चलते कल के लिए हम दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं। तो HDFC लिमिटेड हमारा दूसरा स्टॉक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पर अगर मैं डेली की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा अपसाइड मूव आया था और यहाँ से अभी एक रिवर्स ट्रेड आने की संभावना हमें लग रही है। करेक्शन कहाँ पे होगा वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्राइस
डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग के मौके ढूंढने हैं। अगर सेलिंग के कहीं भी चांस मिलता है तो हम वो देख लेंगे। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं पहले। तो 15 मिनट का चार्ट ये रहा दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक जोन की, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक जोन यहाँ पे बना हुआ है लगभग 2890 रुपये और 2893.50 पे एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। वो एक इस तरीके से वर्क होता है, अगर प्राइस उसके नीचे रहेगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और प्राइस उसके ऊपर रहेगी तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कल के ट्रेडिंग प्लान की, अगर HDFC बैंक इस दोनों के रेंज में कहीं हमें ओपन होता हुआ मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, आइदर उसे ये साइड में ब्रेक करने दो या आइदर इस साइड में ब्रेक करने दो। अगर इस साइड में अगर कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे के इस तरीके से ओपन कर देता है तो हमें अगर हायर लोज यहाँ पे बनाते हुए प्राइस ऊपर चलने लगती है तो हम इस तरीके से इसे ट्रेड करेंगे, और उसका पहला टारगेट रहेगा 2916 रुपये का पहला टारगेट उसके लिए रहेगा अपसाइड के लिए। लेकिन फिलहाल मार्केट का मूड सेलिंग का है तो हमें सेलिंग के ट्रेड को हमें पकड़ना है। तो अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो अगर प्राइस आपको दिखा था, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होके इसको सपोर्ट मान के अगर ये ऊपर चलने लगती है तो हमें इस रेंज पे सेल करना है। ये बिल्कुल सेलिंग का जोन है और यहाँ पर हम उससे उसका पहला टारगेट निकालेंगे। अगर प्राइस यहाँ से भी नीचे गिरने लगती है तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा लगभग 2840 और दूसरा टारगेट रहेगा 2819 रुपये का। तो दोस्तों हमें दो ट्रेड देखने हैं, बाइंग के ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। अगर हमें प्राइस इस रेंज में मिल जाती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे पहले टारगेट के लिए 2860 रुपये के 2864 के टारगेट के लिए हम 2865 के टारगेट के लिए हम देखेंगे। और दूसरा यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो उसके लिए पहला हम यहाँ से अगर ट्रेड करते हैं तो लगभग 2843 के पास हम पहला टारगेट बुक करेंगे और दूसरा रहेगा 2819 रुपये का। तो दोस्तों ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना बहुत बड़े तरीके से वर्क होते हैं। तो गाइस ये थी मेरी दो पिक थे मेरे तरफ से, तो आप अपने चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करके रखना बहुत बड़े तरीके से वर्क होते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।